नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। छत्तीसगढ़ से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से मुखातिब होकर रोजगार पर बात की है। साथ ही सीएम ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार भर्तियां निकाल नहीं रही है, नौकरी नहीं दे रही है, और राज्य सरकार भर्तियां निकालना चाहती है, पर आरक्षण विधेयक अटका रखा है। मांग करने देखिए, अभी अब हमने विधानसभा से पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है। बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछले सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है, भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं, राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं, तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है। और इससे यहाँ के जो हितग्राही हैं, नौजवान युवक युवती हैं, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो राज्यपाल से फिर से मैं आग्रह करूँगा कि उसे जल्दी फैसला करें, चाहे वापस करें विधानसभा को या फिर हस्ताक्षर करके दें। हम तो अपेक्षा करेंगे हस्ताक्षर करके दे दे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार, ये जो कितने समय तक रोक सकते हैं किसी बिल को, इसके मामले में तमिलनाडु के राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। और हम लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करे, उसके पहले ही राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करके हमको सौंपे, ऐसा अपील करते हैं। उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, और न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि हमने देखा छठ पूजा की भी हमने छुट्टी दी है, और वहीं चेटीचंद महोत्सव भी हमने छुट्टी दी है। तो सभी समाजों को, सभी वर्गों को, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं विभाजन किया हो। छत्तीसगढ़ में 2,85,00,000 लोग जो रहते हैं, उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्योहार, रहन सहन, सबका सम्मान हमने किया है। ये लोग, इनका 2 ही काम है, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है, और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्योहार मनाते हैं वहां। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाजा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का? आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहां हो रहा है। तो सबको सम्मान देने का काम, और यही भाईचारा, प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है। कि शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें, वो सफल नहीं होंगे। बिल्कुल हटना चाहिए। भाई देखिए, छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक गरीबी रेखा नीचे रहते हैं। ये रमन सिंह की उपलब्धि है। यही आरबीआई की जो डिक्लेयर किया है, उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो और फिर 44% हमारे जंगल है, 32% आदिवासी हैं, 13% से अधिक हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, 42-43% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये 50% का जो कैप लगाया है, उसे हटाना जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात है तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हमने हेड काउंट कराया और उसमें 4% उनको भी दिया है। तो ये वैसे भी 50% का कैप तो हट चुका है, और मैंने पत्र भी लिखा, कई बार हो गए पत्र लिखते, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। कोई अपराध नहीं है। मैं कहां बोल रहा हूं? मैं ये बात बोल रहा हूं, ये कहते हैं कि धर्मांतरण ज्यादा हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि मान लो सिख समाज के हैं, पहले गुरुद्वारा बनेगा, पहले सिख समाज के लोग पहले जाएंगे। सिख समाज के लोग पहले जाएंगे, उसके बाद गुरुद्वारा बनेगा। और खंडवा में हुई सांप्रदायिक घटना पर गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की सांप्रदायिक घटना बर्दाश्त नहीं होगी। अशफाक के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है और उसके साथियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। और इस दौरान उन्होंने प्रियंका के दौरे पर पूछे गए सवाल पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में दोनों भाई बहनों ने चुनाव प्रचार किया था, तब केवल 2 ही सीटें मिली थी। उसमें उनने 60 सीटें दिग्विजय सिंह जी को दे दी हैं, बंटाधार जी को। मतलब 60 पे तो उनने मान लिया कि हम जीत ही नहीं रहे। अब तो 170 के लिए लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, जहां हार उन्होंने स्वीकार कर ली। वचन पत्र नहीं, छलावा पत्र है।
पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं है, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। वो दे दे, मानता कौन है उनकी? अब जिनके आपने नाम लिए, अजय सिंह जी के, अरुण यादव जी के, आपको कहीं देखे क्या मध्य प्रदेश में प्रवास में? जब कमलनाथ जी खुद ही नहीं जा रहे हैं तो कोई क्या जाएगा? कागजों की जिम्मेदारी है, कागजों पे देते हैं, कागजों पे ही एक दिन की यात्रा होती है। अभी तक 1 दर्जन यात्राओं को हरी झंडी दिखाई उनने, सतना में भी और बाकी जगह पे भी, बाल आयोग, बाल कांग्रेस तक। आप बता दो एक भी यात्रा कहीं नजर आई हो नक्शे पर? पहले दिन जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर थोपे जा रहे जबरन केसों को लेकर बनाई गई समिति अब प्रदेश सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रशासनिक अत्याचार निवारण समिति ने विधि प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी शशांक शेखर को सौंपी है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर थोपे गए केसों की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार के निराकरण के लिए एक बैठक भी की गई और इस दौरान समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के केस में कांग्रेस पार्टी फ्री में केस लड़ेगी और शशांक शेखर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उसकी जिम्मेदारी दी है। मेरी कौन सी गलत बात निकली आज तक बता दो है? क्योंकि ये जब भी मैं कहता हूं तो भाजपा मुझ पर दुनिया भर की ट्रोल आर्मी पीछे लग जाती है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, ये है, दुनिया भर की बात करते हैं। स्वयं डॉक्टर बीडी शर्मा ने ये बात कह दी। देशद्रोह का आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया। जब मैं थाने पे अपने आप को प्रस्तुत किया तो मुझे लिख के दिया थाने ने कि मैं आपके ऊपर कोई पुलिस प्रकरण नहीं। लेकिन ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोग, बजरंग दल के लोग जो आईएसआई से पैसा लेकर जासूसी कर रहे हैं देश की, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया शिवराज सिंह जी ने? उनकी जमानत कैसे होने दी? जमानत की उन्होंने अपील क्यों नहीं की? खुले छूट घूम रहे हैं। बलराम सिंह बजरंग दल का अध्यक्ष, सतना का, ध्रुव सक्सेना भोपाल का, ऐसे कम से कम 20 लोग हैं जो आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। वो राष्ट्रद्रोही नहीं है? उन पर एनएसए केस क्यों नहीं चलाया? और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में होने जा रहे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा को स्थगित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू होने के चलते जिलाधिकारी नेहा जैन ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। जानकारी है कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसलिए सभी जिलों में धारा 144 लागू है। जिले की शिवली तहसील के मैथा इलाके में 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक यह हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब उसे स्थगित करना पड़ा है। समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहाँ की सरकार, वहाँ के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहाँ की जो, चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहाँ लागू है। तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे
और आप सभी भी ऐसे माहौल में सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें। और प्रदेश में अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी पर उनकी ही विधानसभा में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के भाजपा जिला प्रभारी ने सवाल उठा दिए हैं। बताया जा रहा है कि कई दिनों से राम राज्य की परिकल्पना कर आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बयान दिया। तब भाजपा के अनुसूचित जनजाति के जिला प्रभारी महेश तिवारी ने नारायण त्रिपाठी के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी ही विधानसभा में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय पर अपनी बात रखी। मेहर में सीमेंट फैक्ट्री समेत कई भूमाफियाओं के नाम भी उजागर किए जा रहे हैं, जो अपने कारनामों से चर्चा में है। राम के साथ कोनो बड़े आदमी नहीं रहे, राम के साथ छोट मोट गांव के गरीब आदमी, बनवासी, जंगल वाले, भील, आदिवासी, केवट, गरीब आदमी यही रहे ना। जब उनका कल्याण हुई तब राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की स्थापना अडानी न करी। राम राज्य की स्थापना जब गरीबर का कल्याण हो जाए तब राम राज्य स्थापित हो जाए। लड़का बच्चन का पढ़ा लिखा हो जाए, गरीबर के अपने आप राम राज्य की स्थापना हो जाए। ये 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, मोर गरीबी रेखा का कार्ड इतने में देश प्रदेश में चले। ऐसे हम बागी हो गए, ऐसे बगावत वाला हो गया कि यह बात जब मौका आओ तो बोलने लगे तो कहीं नारायण त्रिपाठी बागी है, बगावत वाला है। मैं मैहर विधायक माननीय नारायण त्रिपाठी जी का एक बयान सुन रहा था और उसमें वह कह रहे थे कि राम राज्य की परिकल्पना बिना वनवासी, बिना आदिवासी, दलित इनके संभव नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार पर यह भी सवाल उठाए कि 1 रुपए किलो गेहूं चावल दे करके इनका पेट नहीं भरा जा सकता और कोई अडानी राम राज्य बनाने नहीं आएगा। मैं बयानबाजी करता हूं तो पार्टी के लोग दबाव डालते हैं। माननीय विधायक जी, आप मैहर क्षेत्र के, पहाड़ क्षेत्र के लटा गांव से आते हैं। मैहर सीमेंट के द्वारा कितने आदिवासियों को उनकी जमीनें कौड़ी के दाम पर मैहर से दीपक लालवानी और एटी में किसानों ने मिलकर तहसीलदार जयपाल सिंह उइके को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का यह कहना है कि बाईपास रोड में कम मुआवजा मिल रहा है और खंडली, ककरदा, नया गांव, मकोरिया, इटारसी, पान गुडरिया ऐसे तमाम जगहों पर जो किसान हैं परेशान हैं। किसानों को 7 लाख एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि पास में लगे इटावा के किसानों को 30 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच बाईपास रोड में किसानों की जो भूमि निकली है वो आज तक किसानों को नहीं बताई गई। उसकी सीमा कहां से कहां तक है इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है और इसी कारण किसानों ने मूंग की फसल बो दी है। क्षेत्रीय अधिकारी किसानों को जाकर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। अब किसानों का यह कहना है कि जब हमारी भूमि ली गई थी तो उसको सीमा बतानी चाहिए थी, जिसे हम छोड़कर अपनी मूंग की फसलें बो सके। किसानगढ़ मुख्यमंत्री श्रीमान मुख्यमंत्री जी के उसमें ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम किसानों की जमीनें क्या है अधिग्रहण में की जा रही है रोड में, उसमें हम लोग ककरदा के किसान हैं, नया गांव के किसान हैं, उसके बाद में दीपा खेड़ा है, ओंडिया, पान गोड़ाड़िया, नक्ती तलाई। हम लोगों को क्या है कि पूर्व में अभी बताया भी नहीं गया था शासन के द्वारा कि आपकी ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा। अभी हमने वर्तमान ग्रीष्मकालीन मूंग भी वो रखा है और उसमें क्या है कि उसको मूंग को हटाने की बात की जा रही है। तो और हमारे को क्या है कि रेट भी उसका मुआवजे के हमारे को रेट, सरकारी रेट हमारा बहुत कम है। 3.5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हमको रेट दिया जा रहा है। अन्य जगह हमारे से आधा किलोमीटर बगल में इटावा लगा हुआ है, वहाँ पे लोगों को 40 से 15 से 16 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से वहाँ का रेट है। हमारा रेट बढ़ा के दिया जाए हम लोगों को। और हमको क्या है कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि उनकी विधानसभा में जो किसान हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं और उनको क्या है कि जो रेट इटावा में दी। बीजापुर जिले में पंचायत सचिव संघ समिति एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। गौरतलब है कि आज 34 दिन हो चुके हैं और इस हड़ताल को लेकिन कोई भी शासकीय कर्मचारी प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं पहुंचा।
इनकी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज बीजापुर विधायक विक्रम सिंह मांडवी को रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। बताया गया है कि तहसीलों के सचिवों के द्वारा कलम छोड़ दी गई है, काम ठप पड़ा है, जिसके कारण लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक महोदय के यहाँ रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपे कि हमारे शासकीकरण को पूर्ण किया जाए। तो शासन ने अभी तक हमारे मांगों का अनदेखा किया जा रहा है। अभी तक के कई बार हम डेलीगेशन टीम के द्वारा भी मुख्यमंत्री से मिले, फिर भी हमारी मांगों का अनदेखा किया जा रहा है। और सब पंचायत मंत्री से भी मिले, फिर भी और हमारी मांगों का अनदेखा किया जा रहा है। हमारी मांगों को झूठा वादा करके अभी तक के पूर्ण नहीं किया जा रहा है। हमारा एक ही मांग है, शासकीकरण कर दिया तो हम अपने काम पे वापस चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक हमारा मतलब शासकीकरण नहीं होगा तब तक हम धरना स्थल बैठे रहेंगे और आगे लड़ाई। और सर ये तो सरकार हमको मजबूर कर दी है सर। हम लोगों को अगर सरकार हमारी एक सूत्री मांग को अगर पूरा करता तो हम लोग जो है ना 34 दिन से आज हड़ताल में नहीं बैठते। अगर सरकार को सोचना चाहिए, अगर इनको मांग जायज है, इनको मांग पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करती है तो जैसे हम लोग जो है ना पंचायत सचिव शासन के 29 विभागों के 200 कार्यों को ऊपर से लेकर जमीन स्तर तक हमारे पंचायत कर्मी है सर। आज हम लोग पंचायत सचिव हड़ताल बैठने के कारण ग्राम पंचायत में पब्लिक का जो आपका जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है सर। आपका जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, श्रद्धांजलि। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से खबर है। बता दें कि पुलिस ने ऐसे माओवादियों को पकड़ा है जिन्होंने आईईडी प्लांट किया था। दरअसल 17 अप्रैल की घटना है, जब बड़े तुंगाली में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर डीआरजी बीजापुर की टीम रवाना हुई और इस दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद सर्चिंग की गई और आईईडी बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। ये योजना सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और पूरे मध्य प्रदेश समेत झाबुआ अंचल के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की शुरुआत को लेकर महिलाओं में उत्साह है। झाबुआ शहर की सीमा पोरवाल और ग्रामीण एरिया की कुसुमलता रेखा और महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गरीब महिलाओं ने सीएम का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने हमारे लिए बहनों औरतों के लिए जो भी किया बहुत अच्छा किया और इस जो एक साल में 12,000 रुपये जो आ रहे हैं, महीने में 1,000, वो हम खुद हमारे जो भी है हमारा खुद काम कर सकते और हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब सर से बोलना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं लाडली लक्ष्मी है, उनके लिए 1,000 रुपया नियम से हर महीने मिलेंगे तो हमको कुछ हमारे घर वाल परिवार से हस्बैंड से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम उससे कुछ सब्जी है, कुछ घर में और आवश्यकताएं बहुत सारी व्यवस्था वगैरह सारी व्यवस्था कर रखी है, पूरी की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन में मतलब अभी आज से 17 तारीख से 22 तारीख तक का वार्ड क्रमांक का अपने यहाँ पर कैंप है और इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। शासन की योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। इसमें 10 जून को राधोपुर मरवारी में नर्मदा नदी में बांध परियोजना को निरस्त कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। मिली जानकारी के मुताबिक ढिंडोरी विकासखंड समेत अमरपुर और मेहंदीवानी विकासखंड के किसान सम्मिलित हैं। इन किसानों की कई हेक्टेयर जमीन बांध में फंस रही है और ग्रामीणों का उनकी मांग है कि इस बांध को निरस्त किया जाए। जबरन यहाँ पर जबरदस्ती बांध का निर्माण किया जा रहा है। राघोपुर मरवारी नर्मदा को बांधा जा रहा है, जिसके विरोध में 48 गांव के जनमानस कलेक्ट्रेट परिसर में महामहिम राज्यपाल को नाम से द्वारा कलेक्टर को आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी विरोध पुरजोर से की जाएगी और आदिवासियों को लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने उजाड़ने का काम कर रही है, जिसमें सम्मिलित हमारी डिंडोरी जिले में लगभग अभी मैं काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ कि यहाँ आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रही है और 4-5 बांध का निर्माण यहाँ पर चरम सीमा से तनाकसी के साथ, अभद्रता के साथ यहाँ पर आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रही है, जिसको लेकर हम आंदोलन आगे और बढ़ाएंगे और मरवारी बांध और राघोपुर बांध को अगर नहीं रोकी जाती है तो इसका उग्र आंदोलन
जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमारी आदिवासी समाज करने वाली। और शिवपुरी जिले के बदरवास थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग आईपीएल मैच पर सट्टा लगवा रहे हैं। सूचना पर बदरवास थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर नितिन गुप्ता और सौरभ यादव नाम के शख्स को पकड़ा है, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के बीच होने वाले मैच पर सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,45,000 रुपए नगद और 4 एंड्रॉइड मोबाइल फोन को जब्त किया है। आज जरिए मुकुट द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आईपीएल जो मैच चल रहे हैं उन पर नितिन जैन और सौरभ यादव अपनी दुकान पर लोगों की आईडी बनाकर आईपीएल पर सट्टा लगा रहा है। उक्त सूचना पर दबिश दी गई तो आरोपी नितिन के कब्जे से 1,42,000 रुपये नगद तथा 3 एंड्रॉइड मोबाइल जिनमें आईडी बनाकर लोगों से सट्टा खिला रहा था। इसी प्रकार आरोपी सौरभ यादव के कब्जे से 3,000 रुपये नगद तथा 1 एंड्रॉइड मोबाइल था, जिससे वह लोगों। और नर्मदापुरम से खबर है, जहां राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा है। यहां प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन एसडीएम नितिन टाले को सौंपा गया और किसानों ने अनाज, सब्जी और फल के उचित दाम, एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने और लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर तमाम ऐसी मांगे जिनको लेकर आवाज उठाई है और अपनी मांगों के संबंध में यह ज्ञापन सौंपा गया है। मजदूर संघ के जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा को संबोधित ज्ञापन दिया है, तो उनकी मांगों को हम शासन स्तर पर। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें फसलों के घटते हुए दामों को नियंत्रण करने के लिए फसलों का निर्यात किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसानों की जो फसलें अभी रबी सीजन में ओला बारिश के कारण खराब हुई हैं उनको क्षतिपूर्ति बीमा का लाभ दिया जाए, बिजली फौती नामांतरण जैसे मुद्दों को लेकर आज पिपरिया ब्लॉक में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। और मांगों का नियत समय में निराकरण नहीं होने पर 1 से 7 जून तक गांव बंद अभियान चलाया जाएगा। और इस समय आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, जिसको लेकर सट्टेबाजी का काला कारोबार भी फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस सट्टेबाजों के खिलाफ एक्शन मोड में लगातार बनी हुई है और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में नर्मदापुरम के मंगलवारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने और खिलवाने के नाम पर गिरफ्तार किया है। हाँ, कल 2 आरोपी आईपीएल के संबंध में पकड़ाए हैं। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, उस पर सट्टा लगा रहे थे, जिसको पकड़ा गया है, जिसमें 2 आरोपियों को मुलजिम बनाया गया है, 2 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। और वो जो आरोपी हैं वो जिससे आईडी बनवाते थे, जो सट्टा खिलवाते थे, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। इस प्रकार से 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला कल पंजीबद्ध किया गया है। और 2 दिन पूर्व भी आईपीएल का सट्टा खिलाते हुए 2 आदमी पकड़े गए थे, उनके विरुद्ध भी मामला पंजीबद्ध किया गया। बस्तर ब्लॉक के बसोली गांव पर स्थित एकलव्य विद्यालय की बात है, जहां पर बीती रात को 11वीं कक्षा की 5 छात्राएं पूरी रात आश्रम से बाहर रही हैं, जिसकी जानकारी आश्रम वार्डन और न ही किसी जिम्मेदार कर्मचारी को हुई। स्कूल के प्रधानाचार्य सरोज मरकाम ने बताया है कि छात्राएं छत पर चढ़कर पेड़ के सहारे दीवार फांदकर स्कूल से बाहर निकली। मौजूदा चौकीदार को भी पता नहीं चल सका और साथ ही हॉस्टल वार्डन से अब पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में मैंने छात्रावास के जो अमला हैं उनको शोकास नोटिस जारी किया और उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको संग्रहित करके मैंने अपने उच्च अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित गए थे, पर सही सलामत वापस आ गए हैं और हम लोग अपना जानकारी अपने उच्च अधिकारी को। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।